उत्तर और दक्षिण के लोगों में तुलना करके कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कांग्रेस में ही घिर गए हैं। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. तिरुवनंतपुरम में राहुल के बयान पर कांग्रेस के कई नेता बोले, पार्टी की सोच ऐसी नहीं है। पहले आनंद शर्मा ने सवाल उठाया। जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न है, हमने पूरे देश को एक समझा है, कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीरें नहीं खींची। आनंद शर्मा के बयान पर चर्चा के लिए गुलाम नबी आजाद के घर कई कांग्रेस नेता इकट्ठे हुए। इसी बीच कपिल सिब्बल का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस में बदलाव की बात फिर उठाई। उन्होंने कहा, मतदाता भी चाहते हैं, कांग्रेस को बदलना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान को विभाजन की राजनीति बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विभाजन और शासन की राजनीति काम नहीं करेगी राहुल गांधी जी। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। वो वहां पर जाकर, दक्षिण में जाकर अमेठी और उत्तर भारत को अपमानित करते हैं। 15 साल अमेठी की जनता ने झेला एक निकम्मे सांसद को। राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत एक है, किसी भी क्षेत्र को कमतर नहीं करें, हमें कभी विभाजित ना करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल को अवसरवादी बताया। जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, केरल में जाकर के बांटने का कार्य कर रहे हैं। कई क्षेत्रीय दलों ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है, उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से। दूसरे चरण में सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में वैक्सीन लगेगी, जबकि निजी केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए पैसे देने होंगे। शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन पर राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव से पहले सभी को वैक्सीन देना जरूरी है। राज्य सरकार मुफ्त में टीकाकरण के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन खरीदना चाहती है, इसलिए केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद में राज्य सरकार की मदद करे। पश्चिम बंगाल के हुगली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज रैली की। ममता बनर्जी ने रैली में बीजेपी को दंगाबाज कहा। ममता ने कहा कि बीजेपी पहले बंगाल में हारेगी, फिर देश से विदाई होगी। खेला तो होवे ही रे, खेला तो होवे ही, এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে, বিদায় নেবে, বিদায় নেবে, বিদায় নেবে। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई की पूछताछ पर भी सवाल उठाए। আমায় মারতে পারেন, আমায় খুন করতে পারেন, যা ইচ্ছে করতে পারেন। আপনি আমার বাড়িতে ঢুকে গিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে 22-23 বছর বয়স, একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন। इस बीच उत्तर 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में हंगामा हो गया। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने यात्रा रोक दी। इसके विरोध में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठ गए। आज भी हमारे रथ को यहाँ पर हमारी सभा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पैदल जाएंगे और जाएंगे और वहाँ सभा करेंगे। प्रशासन को अगर गिरफ्तार करना हो तो करे, हम इस बात की चिंता नहीं करते। कोकीन केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश सिंह को 1 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि उनके दोनों बेटों को जमानत मिल गई है। राकेश सिंह को कल बर्धमान से गिरफ्तार किया गया था।
कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च में संसद का घेराव करने के ऐलान पर सरकार ने किसानों को आज फिर बैठकर चर्चा की सलाह दी। भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कल राजस्थान के सीकर की महापंचायत में 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में घुसने, संसद को घेरने और सामने के पार्कों में खेती करने का ऐलान किया था। किसान भी वही है, अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। टिकैत ने कहा ये घेराव तीनों कानून रद्द किए जाने पर ही रुकेगा। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, तो मैं तो निवेदन करूंगा उनसे कि ऐसा कुछ ना हो कि जिससे एक बार फिर माहौल खराब हो या कोई ऐसी दिल्ली में अस्थिरता पैदा हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.